नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी लाइफ बदल सकती है। हम में से ज़्यादातर लोग हाँ कहने के आदी हो गए हैं। ऑफिस में बॉस से, घर में फैमिली से और दोस्तों के बीच हर जगह हाँ बोलते बोलते अपनी ज़िंदगी, टाइम और अपनी मेंटल पीस खो बैठे हैं। आज के इस वीडियो में हम किताब के भाग बन के तीसरे और चौथे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। वो वजह जो हमें बार बार हाँ कहने पर मजबूर करती है और कैसे हम इस आदत से बाहर निकलकर असली आज़ादी पा सकते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद आप भी वो शब्द आसानी से बोल पाओगे जो आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप भी ना कहने से डरते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देने का महत्व। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो है अपनी जिन ज़रूरतों की प्रायोरिटी आप तय करते हो उसे कोई और तय नहीं कर सकता। यह बात समझने लायक है। जो लोग अपने शौक़ के लिए काम करते हैं वे दूसरों को इम्पोर्टेंस देने की बजाय खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम में से हर कोई यह इंश्योर करता है कि हमारी जो निजी ज़रूरतें हों वे पूरी होती रहें, लेकिन कोई और हमारे लिए ये नहीं करने वाला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने से पहले हम अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करें। हो सकता है कि मेरी यह बात आपको अच्छी ना लगे, खासकर तब जब आप किसी चीज़ से लड़ना चाहते हो और सब कुछ त्याग कर देना चाहते हो। लेकिन जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज करके अपना समय दूसरों को देते रहते हैं तो धीरे धीरे मन के अंदर कड़वाहट, गुस्सा और बहुत सारी निराशा बढ़ जाती है। और अगर हम खुद को ही बार बार परेशान करते रहें तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बुरा बन जाता है। ये मैं अपने खुद के अनुभव से कह रहा हूँ। खुद का ख्याल रखो, तभी आप दूसरों का भी ख्याल अच्छे से रख पाओगे। जब मैं दूसरों के बदले अपनी ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस देने की सलाह दे रहा हूँ तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि दूसरों की मदद बिल्कुल मत करो। बिल्कुल नहीं। आप अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अनजान लोगों की भी ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सकते हो और करनी भी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि इस सब के बीच अपनी खुद की ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज मत करो। क्यों इतने लंबे समय तक दूसरों के लिए इस्तेमाल की वस्तु बने रहोगे जब तक आप खुद को ही महत्व नहीं देते। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर तुम बहुत जल्दी सबकी मदद करने लगो, अपना खाना छोड़ दो, अपनी खुशियाँ छोड़ दो, तो कुछ समय बाद तुम अपने आप से इतना थक जाओगे, परेशान हो जाओगे और इतने चिड़चिड़े हो जाओगे कि फिर किसी की भी हेल्प करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखो। जब तुम खुद के लिए समय, ऊर्जा और खुशी महसूस करोगे तभी तुम दूसरों की मदद अच्छे से कर पाओगे और तभी हर समस्या का हल ढूंढ पाओगे। खुद का स्वास्थ्य व खुशी भी बरकरार रख पाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज़ में इमरजेंसी के समय कहा जाता है, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहनो, फिर दूसरों की मदद करो। इन निर्देशों को आत्मरक्षा के लिए प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि एयरलाइन इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर आप अन्य लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो आपको हाइपोक्सिया होने का खतरा हो सकता है। इसी कारण आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ मतलबी लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुमसे मदद लेना पसंद करते हैं, लेकिन वे तुमसे ना सुनना पसंद नहीं करेंगे। वे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तेज़ आवाज़ में भी बोल सकते हैं। ऐसे मामलों में आपको मुखर होना ही पड़ेगा। ये स्वार्थ नहीं बल्कि खुद की इज्जत और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। नमस्ते दोस्तों, अब हम बात करेंगे टॉपिक 4 की। उसका नाम है मुखर होने का मनोविज्ञान। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि आप स्पष्ट बोलने वाले हैं, पर यह सही नहीं है। मुखर होने की एक कला होती है, यानी सही तरीके से अपनी बात रखने की कला। मुखर होने का असली मतलब है अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने रखना। चाहे कोई भी विरोध करे, फिर भी अपनी बात पर अड़े रहना बिना डरे। अपनी बात इतनी साफ और मजबूती से कहना कि कोई शक या बहस की गुंजाइश ही ना बचे। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने दोस्त से राजनीति पर बात कर रहे हो और तुम्हारी राय अलग है तो मुखर होने का मतलब अपनी राय स्पष्ट और कॉन्फिडेंटली बताना। चाहे दोस्त की सोच बिल्कुल उल्टी हो, तुम अपनी बात पर डटे रहो बिना झगड़े या डर के। दूसरा उदाहरण, आपका कोई दोस्त आपको शुक्रवार को कहता है कि उसे एयरपोर्ट तक छोड़ दें, पर अगर आपको पहले से ही कोई पाबंदी हो, जैसे आपको उसी शुक्रवार को कोई दूसरा काम पूरा करना हो,
तो आप सामने से कह सकते हो कि आप नहीं जाएंगे। ऐसा कहने से हो सकता है उसे बहुत बुरा भी लग जाए। ये कोई जन्मजात कला नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से ही सीखी जा सकती है। जैसे कोई स्किल सीखते हैं, वैसे ही मुखर होना भी सीखा जा सकता है। किताब आगे सिखाएगी कि कैसे किसी के अनुरोध को नहीं कहना है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य है नहीं कहने की कला सिखाना, लेकिन साथ ही यह भी बताएगी कि नहीं कहने से तुम मुखर कैसे बन सकते हो। नहीं कहना एक महत्वपूर्ण टूल है जो मुखर होने में मदद करता है, जैसे कि कोई लॉन्चिंग पैड। आप जैसे जैसे और मुखर होना सीखेंगे, आपका दिमाग अपने आप बदलता जाएगा। आप दूसरों के साथ अपने विचार बांटना चाहेंगे। आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को मांगने पर जोर देंगे। अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए आप कम दुविधा में पड़ेंगे, तथा आप उन लोगों के लिए भी बोलना पसंद करेंगे जो स्वयं के लिए बोल नहीं पाते या स्वयं बोलने में अक्षम होते हैं। यह बात तो अवश्य है, अगर आप सरल लोगों को अपनी आवाज़ देते हैं तो आप और अच्छे हो जाते हैं, तथा नहीं जैसा खूबसूरत शब्द आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने किताब ना कहने की कला के भाग 1 के तीसरे और चौथे टॉपिक को कवर किया। समझा कि हम हाँ क्यों कहते रहते हैं, लोगों को खुश करने की आदत कैसे हमें कमज़ोर बनाती है, और छोटी छोटी सीमाएं सेट करके हम अपनी एनर्जी और टाइम को कैसे बचा सकते हैं। याद रखना, ना कहना मतलब रूखा होना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना है। जब आप ना कहना सीख जाते हो तो असल में आप हाँ कह रहे होते हो खुद के सपनों को, अपनी पीस को, अपनी ग्रोथ को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के रखना, ताकि अगला पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा किस बात के लिए ना कहने में दिक्कत होती है, बॉस से, फैमिली से या दोस्तों से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुद से प्यार करना मत भूलिएगा और ज़रूरत पड़ने पर बोल देना ना। नमस्ते।